चुनावी सफ़र की शुरुआत करते हुए हम आज पहुंचे हैं मोहम्मदाबाद कस्बे से 10 किलोमीटर की दूरी पे 378 मोहम्मदाबाद के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक गांव कमालपुर लोधी में। इस गांव के बारे में कहा जाता है इस गांव की स्थापना लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के द्वारा किया गया है। आप समझ सकते हैं कितना ऐतिहासिक गाँव है, लेकिन अब भी बुनियादी सुविधाओं से ये गाँव मरहूम है। आज 2022 का चुनाव हो रहा है जो लगभग आज़ादी के 70 सालों के बाद। देखते हैं कि क्या बदला है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है और इस गांव से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। मैं बहुत बचपन से इस गांव में आया हूं और मैंने एक चीज़ देखा है इस गांव में, इस गांव की जो खूबसूरती है, इस गांव की मिल्लत, इस गांव की एकता। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पर यह गांव बहुत अछूता रहा है। हर नेताओं ने इसको वोट बैंक बनाया, लेकिन आज तक अगर विकास की बात की जाए तो बिल्कुल शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ की राजनीति की मैं बात करूं तो दो परिवारों के बीच में राजनीति 35-40 सालों से घूमती हुई नज़र आती है। एक परिवार अंसारी परिवार है जिनकी दूसरी पीढ़ी इस बार मन्नू अंसारी के रूप में विधानसभा 2022 के चुनाव में किस्मत आजमाती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ मोहम्मदाबाद की विधायक और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही अलका राय भी किस्मत आजमा रही हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी है। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं और आज की जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको देखते हुए कि युवाओं को जो रोज़गार की समस्या है उससे युवाओं को वंचित होना पड़ रहा है और उनको जो बुनियादी सुविधाएं या शिक्षा की जो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और ये गांव में विकास की बात, यहाँ की वोटिंग की बात अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ के दो परिवारों के बीच में ये बहुत दिनों से राजनीतिक मुद्दा रहा है कि दो परिवारों के बीच में ही राजनीति सिमट करके रह गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मुस्लिम होते हुए भी हम लोग मनोज सिन्हा को भी, भाजपा को भी वोट दिए हैं, केवल इसलिए वोट दिए हैं कि विकास के लिए। हम लोगों ने किसी जाति पात या किसी धार्मिक या किसी सांप्रदायिक मुद्दे को नज़र में रख करके हम लोगों ने अपना मत नहीं दिया। हम लोगों ने अपना बहुमूल्य मत इसलिए दिया कि हम लोग अपने अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और वह हमारे क्षेत्र का विकास करे। जहाँ तक कि युवाओं की मैं बात करूँ तो हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं। ज़रूर मैं आपसे अपना परिचय जानना चाहूँगा। मैं रियाजुल हक अंसारी, मैं इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि केवल दो परिवारों के मध्य ये लड़ाई रही, तो इन दो परिवारों के बाद ये हम लोग विडंबना है कि इन्हीं दो परिवारों को हम लोग आज तक वोट देते आए हैं, जबकि ये दोनों उस लायक है नहीं। अगर दूसरी सबसे मैं बात करूं तो ये गांव काफ़ी ऐतिहासिक है। क्या इस गांव में ऐसी सुविधाएं हैं जो अब तक आज़ादी के बाद नहीं मिल पाई हैं? क्या क्या इस गांव से या वो चीज़ चाहते हैं जो कि 2022 के चुनाव में ये मुद्दा होगा इस गांव के लिए? ये गांव बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब गांव का थोड़ा सा आप भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कि इतना पानी लगा है। हर गढ़ई जो है पूरी तरीके से पट गई, न नाला है कहीं। चूँकि जो ग्राम प्रधान है हमारा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो चीज़ें ब्लॉकों से नहीं मिल पाती है, जिसके अभाव में आज तक हम लोग पिछड़े हुए हैं। ये गांव काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी गांव के चारों तरफ देखा है। ये एक युवा है, ज़रूर मैं इनसे अपना परिचय जानना चाहूँगा। और क्या मुद्दे हैं 2022 के चुनाव में, यानी किस मुद्दे पे आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? मेरा नाम जाहिद अंसारी है। और अंसारी साहब, इस बार क्या मुद्दे हैं 2022 के चुनाव में आपके लिए? मेरे लिए ये है कि हम लोग की सरकार जो है अगले सरकार चाहिए, क्योंकि बेरोजगार जो है बहुत है। रोजगार हम इनका मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी इस बार चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, आगे बताएं। और जो है हम लोग को पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई की भी समस्या है। पढ़ाई की भी समस्या है। ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 का जो मतदान 7 तारीख को पड़ रहा है, 7 मार्च को, किस मुद्दे को लेके आप इस बार मतदान करने जा रहे हैं? भाई बेरोजगारी को लेकर के हम लोग मुद्दा बनाने ले लिए हैं। और जैसे छोटा मोटा हम लोग किसान हैं, खेत जब चर जा रहे हैं, हम लोग सांड एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि सांड इस गांव के लिए कितनी बड़ी समस्याएं हैं। बोलिए, ठीक है, बोलिए।
ऐसा है कि देखिए, हम लोगों को तो मान लीजिए कि बहुत बड़े ज़मींदार हम लोग नहीं हैं, छोटे छोटे खेत के टुकड़े हम लोगों के पास हैं, उसी में मेहनत करके हम लोग कुछ अनाज उगाते हैं जो कि जीविका के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। और हम लोग इन लोगों से भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि बार बार अगर ये गेहूं का फसल जरूर एक सबसे बड़ा सवाल चल रही है, मैं जरूर आपसे परिचय आपका जानना चाहूँगा। मेरा नाम नौशाद अंसारी है। नौशाद अंसारी साहब, योगी सरकार की एक बहुत बड़ी नीति है बुलडोज़र नीति, और उनका दावा है कि हमने माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चलाया है और बुलडोज़र 10 मार्च के बाद फिर चलेंगे। क्या है राय आपकी? अगर शिक्षा से हट के ये लोग राज कर रहे हैं, इन लोगों में शिक्षा का कमी है, तो उन लोग बुलडोजर है और सारा देख रहे हैं। अब ये जरूर ये बताइए कि बुलडोजर से आम पब्लिक को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जरूर इस मुद्दे को मैं, जुड़ी हुई चीज़ों को मैं लगातार उठा रहा हूं कि बुलडोजर से क्या फ़ायदा है। उनका दावा है कि हमने माफियाओं के ऊपर, माफिया से तात्पर्य ऐसे लोगों से रहता है जिन्होंने अपराध के बलबूते, गुंडई के बलबूते अकूट संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। कैमरामैन साजिद अहमद के साथ मैं सुनील कुमार, पूर्वांचल न्यूज़, कमालपुर लोधी, गाजीपुर।